नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो क्लास स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज झारखंड ज्योग्राफी क्लास पर बात करेंगे। और आज की क्लास का टॉपिक है झारखंड का अपवाह तंत्र। झारखंड का अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो झारखंड की नदियां को पढ़ना है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है क्लास का झारखंड का अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत झारखंड की नदियां को देखेंगे। पहले अपवाह तंत्र क्या होता है इसको समझिए। तो एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में जब जल का प्रवाह हो, एक निश्चित दिशा में जल बह रही हो, जैसे नदी बह रही हो, तो उसी को अपवाह कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। झारखंड की अपवाह प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया है। क्या है कि एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह। और झारखंड की जो अपवाह प्रणाली है उसे 5 भागों में बांटा गया है। इसको आप बोल सकते हैं कि झारखंड की नदियों को भी 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है पूर्वी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, तीसरा दक्षिणी अपवाह तंत्र, चौथा उत्तरी अपवाह तंत्र और पांचवा उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। अब समझिए पूर्वी अपवाह तंत्र क्या है। तो झारखंड की वैसी नदियां जो बहते हुए पूरब की ओर जाती है उसे पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। पूरब, किसी भी मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इसके राइट साइड पूरब होता है और इसके लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। आप झारखंड मैप का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ झारखंड ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ मैप का क्लास देख सकते हैं। मैप का क्लास करने के बाद आगे कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ बता रहे थे कि पूर्वी अपवाह तंत्र की झारखंड का जो अपवाह प्रणाली है, झारखंड की जो नदियां हैं, इसे 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले पूर्वी अपवाह तंत्र। तो पूर्वी अपवाह तंत्र क्या है? तो वैसी नदियां जो बहते हुए पूरब की ओर जाती हैं, जैसे इधर से निकली है नदी और बहते हुए इधर जा रही है पूरब की ओर, तो उसे बोलेंगे पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। अब है दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। तो वैसी नदियां जो बहते हुए दक्षिण और पूरब की ओर जाती हैं उसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। आगे है दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां। तो दक्षिणी अपवाह तंत्र का मतलब क्या हुआ? यानी वैसी नदियां जो बहते हुए दक्षिण क्या होता है? नीचे साइड। तो वैसी नदियां जो बहते हुए दक्षिण की ओर जाती हैं उसे दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। अगला था उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां, यानी वैसी नदियां जो बहते हुए उत्तर की ओर जाती हैं उसे कहते हैं उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां। लास्ट था उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां, यानी वैसी नदियां जो बहते हुए उत्तर और पश्चिम की ओर बहते हुए जाती है उसे कहते हैं उत्तरी पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां। उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इसके लेफ्ट साइड होता है। तो नदी जिधर बहते हुए जाती है उसी नाम से झारखंड में नदियों को 5 भागों में बांट दिया गया है। पूर्वी अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र का मतलब इधर से, तो पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, फिर था दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, फिर है दक्षिणी अपवाह तंत्र, एक है उत्तरी अपवाह तंत्र और उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। तो आज की क्लास में हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां को देखेंगे। पूर्वी अपवाह तंत्र का मतलब फिर से देख लीजिए, वैसी नदियां जो पूरब की ओर बहते हुए जा रही है। तो आज की क्लास में पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां को देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से दामोदर नदी को पढ़ना है। तो आज की क्लास में कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे? दामोदर नदी के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही से पूछ लेता है कि दामोदर नदी झारखंड की कौन सी अपवाह तंत्र की नदियां हैं? पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, उत्तरी अपवाह तंत्र या पश्चिमी अपवाह तंत्र? तो दामोदर नदी झारखंड की पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। बोलिएगा क्यों है पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां? क्योंकि दामोदर नदी यहाँ लातेहार से निकलती है और ऐसे बहते हुए इधर से आते हुए धनबाद बोकारो साइड होके और नीचे आके हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी मतलब पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। तो यह नदी लातेहार से निकलती है और बहते हुए पूरब की ओर आती है, इसीलिए इसको पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में रखा गया है। तो आज मुख्य रूप से दामोदर नदी के बारे में देखेंगे कि यह नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं, खासकर जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल। तो देखिए दामोदर नदी के बारे में आज पढ़ेंगे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है इसको पहले देखिए, उत्पत्ति कहाँ है?
जिसको बोलते हैं ओरिजिन। सबसे पहले दो चीज आता है, दो वर्ड नदियां चैप्टर पढ़ने से पहले, एक उद्गम या उत्पत्ति और दूसरा आता है मुहाना। तो उत्पत्ति या उद्गम कहते हैं जहां से नदी निकलती है, और मुहाना कहते हैं जहां नदी जाके मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ से निकली और यहाँ जाके मिल गई है, तो यहाँ बोलेंगे उद्गम इसका है, और जहां जाके मिलती है उस जगह को कहते हैं मुहाना, जाके उस नदी वहां मिल गई है। तो अब यहाँ पढ़ना है आज के क्लास में दामोदर नदी के बारे में। तो पहले देखिए उत्पत्ति कहाँ है दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी लातेहार से निकलती है, और लातेहार में कहाँ, तो चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार। लातेहार में ही 3 जगह है, चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार। एक ही जगह को, एक ही एरिया को कहा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन देगा चूल्हा पानी लातेहार, कभी देता है टोरी लातेहार, कभी देगा चंदवा लातेहार। तो तीनों का नाम याद रखना है, चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार। तीनों याद रखिएगा, चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार। याद हो गया। पूछेगा दामोदर नदी का उत्पत्ति कहाँ है, तो चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार से। उद्गम कहाँ है, उद्गम उत्पत्ति एक ही होता है। इसका ओरिजिन भी पूछे तो एक ही है, चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार से यह निकलती है। अब झारखंड के मैप में आप लोग लातेहार कहाँ है, आप लोग देखे होंगे लातेहार कहाँ है। लातेहार से देखिए निकलते हुए नदी कहाँ जाती है। तो सबसे पहले यह निकलती है चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार से, और जाके मिलती है कहाँ, हुगली नदी में। अब हुगली नदी कहाँ है, तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल। यानी दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका उद्गम पूछेगा तो टोरी, चंदवा, लातेहार या चूल्हा पानी, और मुहाना पूछेगा तो हुगली नदी। अब आया नदी का अपवाह क्षेत्र, पहले देख लीजिए कि कहाँ कहाँ नदी बहते हुए जाती है। तो सबसे पहले दामोदर नदी निकलती तो लातेहार से है, लातेहार से निकलते हुए यह जाती है ऊपर लोहरदगा था, तो लोहरदगा, लोहरदगा के बाद रांची, रांची के बाद है रामगढ़, रामगढ़ के बाद है हजारीबाग, हजारीबाग के बाद है गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद, और फिर बोकारो, और बोकारो होते हुए यह चल जाती है पश्चिमी सिंहभूम में, जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो पूछेगा एग्जाम में कि दामोदर नदी का बताइए अपवाह क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ नदी बहती है। अपवाह क्षेत्र का मतलब बहना। तो दामोदर नदी कहाँ कहाँ बहती है झारखंड में। तो सबसे पहले देखना है लातेहार, क्योंकि लातेहार से निकलती है तो लातेहार में तो बहेगी। तो लातेहार के बाद मैप में देखिएगा लोहरदगा होगा उसके ऊपर, तो लातेहार, फिर लोहरदगा, लोहरदगा के बाद यहाँ बीच में रांची है, तो रांची, रांची के बाद रामगढ़, और रामगढ़ के जस्ट ऊपर हजारीबाग है, तो हजारीबाग, हजारीबाग के बाद बगल में गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद, फिर बोकारो, बोकारो के बाद चली जाती है पश्चिमी सिंहभूम, और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो कितना जिला में बहती है झारखंड के टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जिला में यह नदी बहती है। कौन कौन, फिर से एक बार देखिए मैप में, देखिएगा मैप का क्लास करने के बाद सारा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ है। तो सबसे पहले यह लातेहार से निकलती है, लातेहार से निकलने के बाद लोहरदगा, लोहरदगा के बाद रांची, रांची के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद, और धनबाद के बाद बोकारो। तो लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ठीक है, 8 जिला में यह नदी बहती है। अब हो गया दामोदर नदी, टोरी, चंदवा, चूल्हा पानी, लातेहार से निकलती है। तीनों नाम याद रखना है, चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, कुछ भी देता है ऑप्शन में, कभी टोरी, कभी चंदवा, कभी चूल्हा पानी, तो तीनों नाम याद रखना है। और लातेहार से निकलती है, बहती कहाँ कहाँ है, तो लातेहार में, लोहरदगा में, फिर रांची में, फिर ऊपर जाके रामगढ़, रामगढ़ के बाद हजारीबाग, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद, उसके बाद बोकारो, फिर चली जाती है पश्चिमी सिंहभूम। अब बोलेगा, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिम बंगाल। अब बोलेगा मुहाना कहाँ है, तो जाके यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो 3 चीज हो गया, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, और अपवाह क्षेत्र। अब देखना है कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है, 592। दामोदर नदी की टोटल जो लंबाई है यह 592 किलोमीटर। देखिए लिखा हुआ लंबाई 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि झारखंड में यह 8 जिलों में बहती है, तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। दोनों याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है
तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़िए। एक परियोजना, दामोदर नदी पर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, एक परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ से एग्जाम में आता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस नदी पर की गई थी। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत दामोदर नदी पर की गई थी। अब आगे देखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई, 1948 में। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उसके एक साल बाद 1947 के एक साल बाद 1948 में, तो 7 जुलाई 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई, 7 जुलाई 1948 को। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसकी शुरुआत दामोदर नदी पर की गई थी। और कब? तो 7 जुलाई 1948 को। अब आगे बढ़िए। प्रमुख बांध, दामोदर नदी पर कुछ बांध हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए। मुख्य रूप से 3 बांध यहाँ पढ़ना है आप लोगों को। एक पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। कितना बांध पढ़ना है? 3। पंचेत, बेरमो, अय्यर। बोलिएगा पंचेत बांध कहाँ है? तो पंचेत बांध जो कि धनबाद में है, बेरमो बांध जो कि बोकारो में है और अय्यर बांध भी बोकारो में है। तो दामोदर नदी में मुख्य रूप से 3 बांध पढ़ना है, पंचेत, बेरमो और अय्यर। पंचेत कहाँ है? धनबाद। बेरमो कहाँ है? बोकारो। और अय्यर कहाँ है? बोकारो। 3 बांध में एक धनबाद में है और 2 बोकारो में। ठीक है, तीनों याद हो गया। अब आगे बढ़िए। आगे इसका उपनाम, दामोदर नदी का कुछ उपनाम भी है। जैसे पहला इसका उपनाम है देव नदी। क्वेश्चन पूछता है किस नदी को देव नदी कहा जाता है। झारखंड की किस नदी को देव नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी कहा गया है। ठीक है, झारखंड में दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसे बंगाल का शोक भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं कि शोक का मतलब दुख होता है, तो फिर बंगाल का शोक इसे क्यों कहा गया है? बंगाल का दुख दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कारण है कि दामोदर नदी से बंगाल में बहुत अधिक बाढ़ आता है, जिसके कारण बंगाल में क्या है कि बहुत अधिक जान माल की क्षति होती है, वहां नुकसान हो जाता है। इस कारण इसे बंगाल का दुख कहा गया है, बंगाल का शोक कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। झारखंड का देव नदी किसे कहा गया है? दामोदर नदी को। तो 2 इसका उपनाम है, एक देव नदी और दूसरा है बंगाल का शोक। यहाँ तक हो गया। एक बार फिर से शुरुआत से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार से निकलती है। कहाँ जाके मिलती है? तो यह हुगली नदी जाके दामोदर नदी, हुगली नदी में जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, यानी झारखंड में कहाँ कहाँ बहती है? तो यह लातेहार से निकलते हुए लोहरदगा जाती है, उसके बाद रांची, फिर रामगढ़, फिर हजारीबाग, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद, फिर बोकारो। टोटल 8 जिला। उसके बाद पढ़ना था कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसके आगे देखें कि इस पर एक परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसके आगे पढ़े हम लोग कि इस नदी पर, यानी दामोदर नदी पर 3 बांध बनाया गया था। पहला बांध का नाम है पंचेत बांध, दूसरा बेरमो बांध और तीसरा अय्यर बांध। पंचेत बांध जो कि धनबाद में है, अय्यर बांध जो कि बोकारो में है और लास्ट था बेरमो बांध जो कि बोकारो में है। तो 3 बांध में, एक धनबाद और 2 बोकारो। आगे पढ़े कि इसका 2 उपनाम है, एक देव नदी और दूसरा बंगाल का शोक। तो देव नदी दामोदर नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। अब आगे देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी पूछेगा। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है।
जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर। झारखंड की सबसे बड़ी नदी, तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी दामोदर नदी है। देखिए इसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है और टोटल इसका लंबाई पूछे तो 592 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड की सबसे बड़ी नदी पूछेगा दामोदर नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी पूछेगा दामोदर नदी। अब आगे देखिए, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित सबसे गंदा नदी भी इसी को कहा गया है। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। और किस नदी को देव नदी कहा गया है? तो दामोदर नदी को। अब आगे देखिए, इसके प्रवाह में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहा गया है कि इस नदी के घाटी में, इस नदी के किनारों पर कोयला का भंडार पाया जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दामोदर नदी के घाटी में क्या पाया जाता है, इस नदी के प्रवाह में क्या पाया जाता है? तो कोयला। पूछता है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है यहाँ। अब इसकी सहायक नदियां, किसी भी नदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सहायक नदी। सहायक नदी क्या होता है? मान लीजिए एक नदी बहते हुए जा रही है जो मुख्य नदी है, जैसे एक नदी बहते हुए ऐसे जा रही है और बीच से जो नदी आके इसमें मिलती है, जैसे कोई नदी इधर से आई आके मिल गई, इधर से आई मिल गई, आके मिल गई, तो छोटी छोटी नदियां जो बीच में इससे मिलती है, एक मुख्य नदी बहते हुए इससे जो छोटी छोटी नदियां आके मिलती है, इसी को कहते हैं सहायक नदी। और जो यह लंबी नदी बह रही थी इसको कहेंगे मुख्य नदी। तो दामोदर नदी यहाँ मुख्य नदी है और जो बीच में आके यह मिली हुई है इसी को कहेंगे सहायक नदी। तो अब पढ़ना है कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, और इधर से आके बराकर मिली हुई है, बराकर के बाद बोकारो, बोकारो के बाद भैरवी, भैरवी के बाद जमुनिया, कोनार, कतरी। बराकर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? बराकर नहीं, दामोदर नदी की। तो बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, कतरी नदी, जमुनिया नदी और लास्ट था भैरवी नदी। इसको याद कैसे रखिएगा, नाम थोड़ा अलग है। अभी तो दामोदर नदी और भी नदियां पढ़िएगा झारखंड का तो सबका नाम थोड़ा अलग है, तो याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप इसको कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या सिंपल एक दो बार पढ़ने से भी याद हो जाएगा। ट्रिक का यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही, देखिए इसको याद करने के लिए कहानी में इसको पिरो के याद कर सकते हैं कि भैरवी नाम की कोई एक लड़की थी जो कि बोकारो गई हुई थी। कौन है? भैरवी नाम की एक लड़की है जो बोकारो गई हुई है और बोकारो जाके क्या करती है, बराकर नदी के किनारे एक कोना में जाके बैठ जाती है। ठीक है, भैरवी नाम की एक लड़की है जो बोकारो जाती है और बोकारो में बराकर नदी के किनारे एक कोना में बैठ जाती है। कोना में बैठ के क्या कर, जामुन खाती है कतर कतर, कतर करके मतलब काट काट के, तो जामुन खाती है कतर कतर के। तो इस कहानी से कैसे याद होगा? सबसे पहले भैरवी नाम की लड़की है तो भैरवी नदी, कहाँ गई? बोकारो, तो बोकारो नदी। तीसरा, कहाँ बैठी है? बराकर नदी के किनारे, तो बराकर नदी। चौथा, किस कहाँ बैठी है? बराकर नदी में, तो एक कोना में, तो कोनार नदी। क्या खा रही है? जामुन, तो जमुनिया नदी। और कैसे खा रही है? कतर कतर के, तो कतरी नदी। ठीक है, तो याद हुआ, बराकर नदी, बोकारो नदी, भैरवी नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी, कतरी नदी। पहले भैरवी गई कहाँ? बोकारो, तो बोकारो नदी। कहाँ बैठी है? बराकर नदी में। कहाँ, किस कोने में? तो कोना में बैठी हुई, तो उसको बोलेंगे कोनार नदी। क्या खा रही है? जामुन, तो जमुनिया नदी। और लास्ट आएगा कतरी नदी। ठीक है, तो भैरवी नदी, बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, कतरी नदी और जमुनिया नदी। टोटल दामोदर नदी की 6 सहायक नदी हैं। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या सिंपल भी एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग टोटल देख लेते हैं कि अपवाह किसे कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और झारखंड की नदियों को या झारखंड की अपवाह प्रणाली को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट दिया गया है। पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, उत्तरी अपवाह तंत्र और पश्चिम उत्तरी अपवाह तंत्र और लास्ट था दक्षिणी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो दामोदर नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। इसको रटना नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि यह पूरब की ओर बहते हुए आ रही है तो इसको बोलेंगे पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। इसको देखिए कहाँ से यह निकलती है, तो यह लातेहार, चूल्हा पानी, टोरी, चंदवार, लातेहार से निकलती है और बहते हुए यह लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो से बहते हुए यह जाके हुगली नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है।
इसकी टोटल लंबाई बोलेगा तो 592 किलोमीटर है और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसे देव नदी भी कहा जाता है, इसे बंगाल का शोक भी कहा गया है। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की यह सबसे बड़ी नदी भी है। आगे बढ़े कि इस पर एक परियोजना शुरुआत किया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। इस पर मुख्य रूप से 3 बांध बना हुआ है, पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। पंचेत बांध जो कि धनबाद में है, अय्यर और बेरमो बोकारो में है। इसके आगे बढ़े इसकी सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां हैं जो कि आप लोग कहानी से याद किए, तो भैरवी नदी, बोकारो नदी, बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी। आगे क्या पढ़े थे कि इसके प्रवाह में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।